इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उतने नए केसेस, यूज केसेस आपको मिलेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और हर बार आप सरप्राइज होंगे कि ये अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यही यही बेसिकली 5G है। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण एंड मेरे साथ हैं जितेंद्र सोनी। और हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं टेक रडार का जो नया शो है टेक शास्त्र लेकर, जिसमें हम हफ्ते भर की खबरें और उसका थोड़ा खुलासा करते हैं और कुछ चीजें जो हमारे समझ में नहीं आती हम समझने की कोशिश करते हैं और वो उस समझ के दौरान आपके सामने इसको प्रस्तुत भी करते हैं। जितेंद्र नमस्कार, कैसे हो? तो जितेंद्र, जैसे मैं पिछली बार बताया था, जितेंद्र जयपुर में है और मैं बेंगलुरु में हूँ, और टेक रडार जो है यूके में है, लंदन में है, तो सब एक एक जगह हैं। तो जस्ट बिफोर वी स्टार्ट, तो मैं तो इस हफ्ते जो है वर्ल्ड ओवर स्प्रेड है, तो इस हफ्ते हम लोग बात करेंगे पहले 5G के बारे में, उसके बाद थोड़ा डिस्कस करेंगे जो फोन, छोटे बड़े फोन्स पहले बनाते हैं, उसके बाद उसको छोटा कर देते हैं, मिनी बना देते हैं, उसका जो ये ट्रेंड जो है, इसका क्या मतलब है। और तीसरा जो आइडिया है यह है क्लब हाउस नाम के एक ऐप का, जो कोविड के दिनों में ये बहुत पॉपुलर हो गया था, इंडिया में नहीं, बाहर। तो उसके बारे में बात करेंगे। चलो जितेंद्र, आपका सबसे पहले 5G का ये माजरा क्या है, मतलब ये हो क्या रहा है? 5G बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है अभी, राज, जहां तक मैं जानता हूँ, बिकॉज ग्लोबली काफी सारी कंट्रीज में ऑलरेडी अवेलेबल है। और नॉर्मली लोग 5G या फास्ट इंटरनेट को यही इसी चीज से कंपेयर करते हैं कि एक मूवी में कितनी देर में डाउनलोड कर लूंगा। लेकिन 5G बेसिकली हेल्प जो करेगा वो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने में करेगा, जो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। बिकॉज लेटेंसी नहीं होगी, कोई डिले नहीं होगा कम्युनिकेशन में। तो डॉक्टर्स एक जगह से बैठ के दूसरी जगह लाइव ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या इस तरीके की बहुत ब्रेक थ्रू चीजें होने वाली है 5G का, इसलिए 5G बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज, तो बात है, हाँ, एक चीज जितेंद्र, आपने बहुत ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक आइडिया लेके आए, क्योंकि हम लोग सब यही सोचते थे कि भाई 4G में जो है मूवी डाउनलोड करने में 2 मिनट लगेंगे, 5G में जो है 5 सेकंड लगेंगे। तो इससे आगे किसी ने सोचा नहीं था इसके बारे में। हाँ, इसके आगे किसी ने सोचा नहीं था। मतलब या तो आप पिक्चर देख रहे हैं, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, या क्या बोलते हैं, अमेजॉन प्राइम देख रहे हैं, तो वो जो स्क्रीन, जो या वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, या वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, तो उसमें बफरिंग नहीं होगी, या मतलब वो बहुत आराम से आवाज और ये सब बहुत आराम से कम्युनिकेट होगा। लेकिन वो तो आज भी हो रहा है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं 4G पे कर रहे हैं। तो ये जो बात आपने कही कि मतलब साइंटिफिकली इसमें बहुत तरक्की की उम्मीद है 5G आने के बाद, तो ये एक बिल्कुल अलग सा एक आइडिया है, जो शायद इसके बारे में लोगों ने ज्यादा बात की नहीं है, क्योंकि 5G मतलब हम मोबाइल फोन से लिंक करते हैं, और मोबाइल फोन मतलब डाउनलोड करने से। ये बात सही है ना? डाउनलोड इंटरनेट हो गया है, मूवीज, बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम से बात कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल दिया है। इसके अलावा भी एजुकेशनल या कम्युनिकेशन लेवल पे भी बहुत बहुत ब्रेक थ्रू मिल सकता है हमें, अगर हमारे पास इतनी फास्ट कनेक्टिविटी होगी, जीरो लेटेंसी होगी। अगर हम नॉर्मल कंज्यूमर एंड की बात करें तो गेमिंग आपकी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। आपको बेसिकली एक कंसोल घर पे खरीदना नहीं पड़ेगा। आप अगर क्लाउड गेमिंग करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उसमें मिलेगा, जो अभी स्टटर होता है 4G में भी। कनेक्टिविटी इश्यूज आते हैं और लैग आता है, वो 5G खत्म कर देगा। समझ में आया। तो एक चीज और मुझे इंटरेस्टिंग मैंने कहीं पढ़ी थी अभी, मैं ये बात भी मैं बता दूं कि खेती बाड़ी में भी 5G शायद बहुत काम आएगा, ये सुनने में आया है कि मतलब आपका जो मतलब वो खरीद फरोख्त जो होगा वो जो है जल्दी होगा, और मतलब पूरा देश जो है 5G से कनेक्ट होगा, लाइव हो जाएगा। तो मतलब आपके पास अगर अनाज, एक टन अनाज बेचने के लिए है, और तो कोई खरीदार है, तो फटाफट वहीं के वहीं डील हो गई और पैसे आपके बैंक में आ गए। इतनी जल्दी ये सब संभव है, ये सुनने में आया है। बिल्कुल। तो अब ये बताइए, जितना आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उतने नए केसेस, यूज केसेस आपको मिलेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और हर बार आप सरप्राइज होंगे कि ये अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यही बेसिकली 5G है। बट काफी सारी कंट्रीज है, जैसे साउथ कोरिया, यूएस, यूके, वहां पे 5G डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम एडवांस स्टेज में है, काफी जगह मिड लेवल पे पहुंच गया, कहीं पे नेसेंट स्टेजेस में। इंडिया में आई थिंक हम एक स्टेप पीछे ही जाते जा रहे हैं, हर बार, हर थोड़े दिनों में एक स्टेप पीछे आ रहे हैं। जहां तक मुझे ध्यान है, लास्ट ईयर इसके जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन होना था, स्पेक्ट्रम के लिए बिडिंग होनी थी, वो कोविड के कारण थोड़ा डिले हो गया।
फिर उसके बाद में अभी सुनने में आ रहा है कि वो अक्टूबर एंड के आसपास में वो स्पेक्ट्रम अलॉट होंगे या स्पेक्ट्रम की बिडिंग होगी, उसके बाद टेलीकॉम्स उसका डिप्लॉयमेंट कर पाएंगे। बट वहां पे भी काफी सारे लूप होल्स हैं। टेलीकॉम कंपनीज अभी इंडिया में, जैसा आपको सबको पता है कि मार्केट कंसोलिडेशन हुआ है, सारी छोटी मोटी कंपनी साफ हो गई हैं और 3 मेजर प्राइवेट कंपनीज बची हैं, एयरटेल, जियो एंड वोडाफोन आइडिया। अभी वोडाफोन आइडिया की ऑलरेडी कंडीशन बहुत खराब है फाइनेंशियली। वो हर थोड़े दिन में यही न्यूज में आ रहा होता है कि वो अब कंट्री से जा रहे हैं या कब अब क्विट करेंगे। तो मोटा मोटे तौर पे 3 कंपनीज रह जाएंगी। एक BSNL, टिल द टाइम वो प्राइवेटाइज नहीं होती, वो गवर्नमेंट के पास में है। एयरटेल एंड जियो। जियो ने ऑलरेडी कहा है कि हम 5G के लिए रेडी है। एयरटेल शुरू से मना कर रहा था, बट अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम भी 5G के लिए रेडी है। बेसिकली इनका कहना था कि 4G में हमने 4G क्योंकि इंडिया में बहुत लेट आया था, तो इन्होंने ड्रास्टिकली इन्वेस्टमेंट किया था। ड्रास्टिक इन्वेस्टमेंट हुआ था जब जियो ने इंडिया में एंट्रेंस की थी, जब जियो इंडिया में स्टार्ट हुआ था। तो वो जो इन्वेस्टमेंट थी वो उनकी रिकवर नहीं हुई, तो वो चाह रहे थे कि 5G जितना लेट हो, 5G में जितना इन्वेस्टमेंट डिले हो, उससे उनको थोड़ा अपने इन्वेस्टमेंट पे रिकवर मिल जाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली अगर मेरे पास 5G का ऑप्शन है और 4G का ऑप्शन है, तो मैं कोई भी कंज्यूमर है वो 5G पे जाना चाहेगा रादर देन 4G। तो वो इसीलिए टेलीकॉम कंपनीज भी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि जो स्पेक्ट्रम कॉस्ट हैं वो कम रखी जाए, ताकि उनके लिए इन्वेस्टमेंट इजी रहे। गवर्नमेंट ऑन दी अदर हैंड जितना रेवेन्यू क्रिएट हो सके उतना रेवेन्यू क्रिएट करना चाह रही थी, तो वो टसल था, वो चल रहा था। उसके अलावा अभी जो एक रिसेंट कन्वर्सेशन हुआ था, जो जिसमें कि हमारी कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे DOT तो बहुत स्लो चल रहा है। DOT की तरफ से तो अभी टेस्टिंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट नहीं किए गए हैं, जो कि 2020 में होने चाहिए थे, पिछले साल होने चाहिए थे, वो अब अक्टूबर 2020 में होंगे। तो उन्होंने कहा अब होंगे, उसमें भी काफी सारे सिचुएशन है कि वो कब टाइमली फॉलो होता है, नहीं होता है, कितने टाइम में वो टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट होगा। उसके बाद टेलीकॉम कंपनीज टेस्टिंग करेंगी 5G की। उसके बाद कहीं एक सिचुएशन होगा कि वो हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, अब कुछ टाइम में हमारे को रोल आउट देखने को मिलेगा। सो नेट अगर मैं कहूँ, जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हर कोई मुझसे पूछता है, या जनरली किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बंदे से पूछता है कि 5G इंडिया में फाइनली कब आ रहा है। कोई नहीं जानता कब आ रहा है। और इसमें दिक्कत ये और है कि अब 5G की जो मतलब जो पब्लिसिटी है, ये सरकार नहीं कर रही है, कंपनीज नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? फोन बनाने वाले कर रहे हैं। फोन बनाने वाले कर रहे हैं, भैया 5G फोन ले लो, 5G फोन ले लो। मैं करूं क्या 5G फोन का यार? 5G तो है नहीं। तो बिल्कुल, उसके भी 2 रीजन है, क्योंकि एक जो 4G के फोन थे वो ऑलरेडी आ गए हैं, सब कुछ हो गया है। तो नेक्स्ट लेवल पे जैसे चिपसेट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिसमें हम बात करें क्वालकॉम या मीडियाटेक, तो क्वालकॉम बहुत एग्रेसिवली पुश कर रहा है। और अगर आप देखेंगे कि जितने नए चिपसेट्स हैं सब में 5G आ रहा है, और उसके कारण एक एडिशनल कॉस्ट फैक्टर आ जाता है। तो आपके फोन जो ऑलमोस्ट सेम प्रोसेसिंग पावर के, केवल 5G ऐड होने से 5 से 10 हजार रुपए की इनकी प्राइस बढ़ गई है ऑन एन एवरेज। तो अब आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे नया फोन लेते वक्त, जो आप ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल तक यूज नहीं कर पाएंगे इंडिया में एटलीस्ट। हाँ, अगर आप बाहर जाते हैं तब आप ऑब्वियसली उसका बेनिफिट ले पाएंगे, बट इंडिया में नहीं यूज कर पाएंगे। कॉन्ट्रम ये है कि अभी 4G के फोन्स अभी नए आ नहीं रहे हैं, कोई बना ही नहीं रहा है, क्योंकि स्नैपड्रैगन भी अब सारा 5G पे फोकस कर रहा है। मीडियाटेक भी जो मिड एंड हाई लेवल के फोन से सारे 5G कनेक्टेड ही। तो मैं आपसे ये पूछूं कि अब जिस हिसाब से आपने बताया कि 5G का जो माहौल है, तो क्या लगता है, मतलब कि अब ये आपने डिले का रीजन बताया, तो मतलब ये अभी तो ये माहौल ऐसा बन रहा है कि एक तरफ तो जो है फोन कंपनीज जो है वो हमसे ज्यादा पैसे ले रही है कि 5G फोन ही है हमारे पास। मतलब ये तो वही बात हुई कि भैया हम लोग मैं एक कार लेने जाऊं, उसमें 5 गियर की जगह 7 गियर हैं, जो मतलब ओवरड्राइव के लिए हैं। अभी ओवरड्राइव मैं करूंगा क्या? सड़कें तो है नहीं, रोड है नहीं है ना? अभी यहाँ पे हाँ, आपने चांदनी चौक में, दिल्ली में चांदनी चौक में घूमू या बेंगलुरु में MG रोड पे घूमू, वहां तो मतलब सेकंड गियर से आगे गाड़ी जाती ही नहीं है। तो मैं 7 गियर लेके करूंगा, फायदा नहीं है। हाँ, फरारी लेके मैं वहां क्या करूंगा? बिल्कुल, मतलब फरारी के आगे बैलगाड़ी बांध के चलानी पड़ेगी, है ना? तो वो बात हो गई कि आप पैसे दे रहे हो क्योंकि कंपनीज वो बना रही है, क्योंकि कंपनीज की तरफ से ये सही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भैया नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो मैं पुरानी टेक्नोलॉजी के फोन क्यों बनाऊं? वो अपनी जगह वो सही है, लेकिन कस्टमर जो है वो एक
अपना एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, आपने कहा 5 से 10,000 रुपए वो एक्स्ट्रा दे रहा है एक टेक्नोलॉजी के लिए जो जिसके आने के आसार जो है अभी हमको दिख नहीं रहे हैं। मतलब कम से कम 1 साल के लिए तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, 1.5 साल हो सकता है कि सन 2022 के बीच में या आखिर में शायद पहुंच जाए, दिख आ जाए। तो ऐसे इस माहौल में मैं आपसे पूछूंगा मतलब कि हम लोगों ने जो 5G की जो ताकत है इसको हमने क्या मिस किया? जैसे पूछते हैं अंग्रेजी में, डिड वी मिस द बस? शायद क्या हम या कुछ गलत हुई या जिसकी वजह से जो 5G जो है, आप एक अगर सोच के देखें, हिंदुस्तान को सेलफोन इंडिया में सेलफोन अडॉप्शन सबसे ज्यादा हुआ करता था एक टाइम पे, सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ था। तो अब क्या वो ये उल्टी गंगा बहने वाली है, क्या होने वाला है? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको कहा कि हम एक स्टेप पीछे ही जा रहे हैं। जहाँ पे अभी कुछ कंट्रीज में तो 6G पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी शुरू हो गया है। अभी हमने 5G का कुछ एक भी, आई वुड नॉट इवन से कि बेसिक स्टेप, बेबी स्टेप्स भी हमने नहीं लिए अभी वहाँ पे। तो डेफिनेटली अभी तक तो हमने बस मिस नहीं की है, लेकिन अगर ये जो डेडलाइन भी अगर जो सेट हुई है अक्टूबर की एंड 2021 में भी अगर आता है, जैसे 2019 एंड में 2020 में काफी कंट्रीज में आ गया था 5G, और अब हम ठीक है 2020 एंड तक भी अगर आते हैं तो हम बहुत ज्यादा डिले नहीं है, लेकिन उससे लेट होता है तो डेफिनेटली वी विल मिस द बस। अभी हम बस के पीछे भाग रहे हैं, फिर तो बस निकल जाएगी। तो हमारी आदत है ना, बस के पीछे भाग के चढ़ने की तो आदत ही है हमारी, तो हम पकड़ ही लेंगे। बिल्कुल, चलिए चलो ये 5G। और दूसरा एक और छोटी चीज मैं आपको यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूंगा कि स्मार्टफोन कंपनीज के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनके पास एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे 5G है, और एक बहुत ल्यूक्रेटिव मार्केट है जहाँ पे 5G नहीं है। अब वो एक ही फोन के 2 वेरिएंट नहीं बना सकते हर बार, बिकॉज उनको ऑलरेडी 50 फोन लॉन्च करने हैं। उनको हर हफ्ते हर महीने एक फोन लॉन्च करना है। एक ही फोन का 2 वेरिएंट अगर वो लॉन्च करेंगे तो उनके लिए भी वो थोड़ा सा इशू हो जाता है, क्योंकि पुराने सप्लाई पार्ट्स वगैरह भी लेके आना थोड़ा इशू होगा। यूके में एक फोन है, वो 5G वेरिएंट आ रहा है, इंडिया में वो नया पुराना चिपसेट डाल के 4G वेरिएंट डाल रहे हैं। तो इंडिया में जो कंज्यूमर्स हैं, जो स्पेसिफिकेशन पे बहुत देखते हैं, वो गूगल पे चेक करेंगे और बोलेंगे अरे वहां पे तो आपने ये नया फोन दिया, इंडिया में आप बेवकूफ बना रहे हो। वो ये नहीं देखेंगे कि आप उस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब दोनों तरफ से जो है वो कंपनी अपनी जगह सही है, मतलब वो सही रास्ता वो अपना रहे हैं, वो उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ ये है कि हिंदुस्तानी जो सेलफोन कंपनीज हैं जो बीच में आई थी, वो इंपोर्ट करके, चाइना से इंपोर्ट करके अपना ठप्पा लगा के बेच रही थी। अगर वो कुछ करना चाहे तो ये हो सकता है कि पुराने जो 4G के पार्ट्स अवेलेबल हैं वो फटाफट खरीदें और बल्क में, थोक में खरीदें, हिंदुस्तान में बनाएं और फटाफट बेचें। लेकिन देखते हैं कोई कर पाता है या नहीं, बिकॉज अभी तो 5G। हाँ, उसके लिए उनको एक बहुत बड़ी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। केवल मेड इन इंडिया बोलने से फोन अच्छा नहीं हो जाता है। केवल एक्चुअली बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें बनाना पड़ेगा, हमें उसमें क्वालिटी मेजर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी एक हमने देखा था लास्ट ईयर, एक कंपनी ने वापस इंडिया में एंट्री की थी। उनके फोन की जो कस्टमर्स के हाथ में उसकी डिस्प्ले निकल रहा है बाहर, किसी में कुछ इशू हो रहा है, ठीक है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्वालिटी इश्यूज थे, बट क्यों थे इश्यूज? अगर आप कम्पीट कर रहे हो तो उस लेवल पे आप कम्पीट करो। हाँ, मतलब ये है कि मतलब मेड इन इंडिया बोल के आप मतलब कस्टमर को बेवकूफ नहीं बना, सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं दे सकते, वो गलत बात है। क्योंकि हम भी देशवासी हैं, हम भी चाहते हैं कि अच्छे प्रोडक्ट हमको मिले। तो आप हमारे नाम को, हमारे में जो क्या बोलते हैं उसको, पेट्रियोटिज्म को, या उसको आप गलत रास्ते नहीं ले जाते। सही बोला आपने, बिल्कुल। तो अब हम इसके आगे बात करते हैं फोन्स की। जो ये एक नया वो निकला है। पहले तो ये होता था कि छोटे फोन से बड़े फोन बन रहे थे, अब पता चला ये वहां पे भी उल्टा प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पे बड़े फोन बन गए, उसका मालूम पड़ा एक इतना बड़ा फोन है, उसको फिर मिनी निकाल दिया, इतना हो गया वो। तो ये क्या चक्कर है, ये क्यों हो रहा है? ये मतलब आप एग्जांपल भी दे रहे थे आईफोन, तो उसके बारे में बताइए। आईफोन 12 मिनी की हम बात कर रहे थे। जो आईफोन 12 मिनी इन्होंने निकाला था, उसमें आईफोन, आई थिंक एप्पल ने अपने एक इवेंट में पहली बार ऐसा किया कि उन्होंने एक बड़ा फोन भी निकाला है, उससे बड़ा फोन भी निकाला है, और सबसे बड़ा फोन निकाला है, और एक छोटा फोन भी निकाला है। मतलब अमर अकबर एंथनी की तरह हो गया ये तो। छोटा अमर भी निकाल दिया उन्होंने साथ। सही नहीं, छोटा अकबर। हाँ, अकबर छोटा था ना सबसे। तो वो जो फोन था, वो उसमें केवल आप देखें तो स्क्रीन साइज छोटी थी, बाकी उसका इंटरनल्स उतने ही स्ट्रॉन्ग थे, और फ्लैगशिप प्रोसेसर था। तो फ्लैगशिप, कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन आप उसको कह सकते हैं। वो एक बहुत बड़ी डिमांड अभी ऑफ लेट सुनने में आई थी कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि बड़े फोन से सिंगल हैंड यूज खत्म हो गया था। जित स्क्रीन बड़ी थी तो एक हाथ से ऑपरेट करना, पॉकेट में रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। कुछ फोन हमारे ऐसे आते थे पहले, ये साइज के फोन होते थे,
ये भी ऑलमोस्ट लाइक पिछले साल का फोन है, बट ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फोन होता था पहले। और आज की डेट में हम जो फोन मार्केट में आ रहे हैं वो उनका साइज ये है। ये तो तो आप फिर ये तो एंथनी भी नहीं, ये तो कुछ और ही हो गया। ये डबल डबल एंथनी है ये। हाँ बताइए। तो हाँ ये ऑब्वियसली एक हाथ से यूज करना पॉसिबल नहीं है, ये जहाँ पे ऑलमोस्ट 7 इंच की स्क्रीन है। किसी टाइम हम टैबलेट्स यूज करते थे 7 इंच के, एक क्लियर डिमार्केशन होता था कि 5.5 के आसपास में हमारे फोन है और 7 इंच में हमारे टैबलेट शुरू हो जाते हैं। ये ऑलमोस्ट 7 इंच का एक फोन आप अपने हाथ में लेके चल रहे हैं, तो वो एक साइज बहुत बड़ी हो रही है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, वो बहुत सही बात है। लेकिन इसी के लिए स्मार्टफोन मेकर्स ने उसको छोटे फोन निकाले। लेकिन अगर आप देखें, एप्पल में ही 2 फोन हैं, एप्पल आईफोन एसई और एप्पल आईफोन 12 मिनी। 12 मिनी नहीं बिक रहा है, आईफोन एसई बहुत बिका है। उसका रीजन एक बहुत बड़ा ये है कि आप अगर फ्लैगशिप प्रोसेसर दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ में प्राइसिंग भी आपकी फ्लैगशिप है। अगर आपकी प्राइसिंग ठीक नहीं रहेगी तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आपके फोन नहीं बिकेंगे। अगर आप मेरे को सेम प्राइस में बड़ी स्क्रीन भी दे रहे हैं, आप ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे, और छोटी स्क्रीन दे रहे हैं, तो एक कंज्यूमर जो चाहता है कि मैं छोटी स्क्रीन का फोन यूज करूं, लेकिन अगर उसको सेम प्राइसिंग में थोड़ा सा और बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, तो वो जाता है वहां पे। इसको मैं एक एग्जांपल में मतलब आपको, ये जो हमारा ये जो होता है, ये एक साइकोलॉजिकल चीज है ये। बिल्कुल। मतलब अगर आप फोन की जगह, जो अभी जो जितेंद्र ने बोला, आप फोन को छोड़ें और साबुन सोचे कि साबुन है, एक साबुन, इतना सा साबुन है, 15 रुपए में बिक रहा है, वही साबुन इतना बड़ा हो गया, वो 16 रुपए में बिक रहा है, आप कौन सा लोगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है बड़ा फोन लोगे आप, राइट? वो आपके बड़ी साबुन लोगे आप, तो आपके दिमाग में ये बिगर इज बेटर। लेकिन आप फोन के मामले में आप चाहते हो कि फोन ऐसा हो जो आपके जेब में फिट हो जाए। एग्जैक्टली। अब अभी फोन बड़ा हो गया करके आप दर्जी के पास जाके जेब थोड़ा ना बड़ी करोगे आप, वो तो मतलब बिल्कुल ही लॉजिकल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम भी आती है लोगों के परसेप्शन की। हाँ, एक और अभी रिसेंटली मैंने कुछ टाइम पहले, ऑलमोस्ट 4-5 महीने पहले, एक फोन यूज किया था, गूगल पिक्सल 4a, जो इंडिया में लॉन्च हुआ था। वो एक परफेक्ट साइज फोन था, जो जिसको छोटा फोन बोलते हैं। फ्लैगशिप तो नहीं कहूंगा, बट प्रीमियम फीचर वाला, बिकॉज उसकी कैमरा वगैरह परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगा यूज करने में। बहुत हल्का फोन था, पॉकेट में बहुत आराम से आता था, कैरी करना मुझे ऐसा लगता था फोन है ही नहीं। उसके 2 रीजन थे। एक तो उन्होंने पूरी बॉडी प्लास्टिक की थी, जबकि दूसरे फोन जो आ रहे हैं प्रीमियम मटेरियल यूज कर रहे हैं, ग्लास या फिर मेटल होता है। और छोटी स्क्रीन होने के कारण ऑब्वियसली उसका वेट बहुत कम था। तो उसमें प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उसमें बैटरी भी छोटी हो गई, और उसका बैटरी बैकअप काफी कम हो गया था। तो मैं अगर गेमिंग कर रहा था तो मुझे 5-10 मिनट में हीटिंग बहुत ज्यादा होने लगी थी। तो वो कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो, जिसके लिए जब फिर आपको लगता है कि अगर मैं छोटा फोन ले रहा हूँ तो मैं अपने फीचर्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। तो वहां पे ब्रांड्स को ध्यान देना पड़ेगा कि ठीक है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कस्टमर्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज करे, तो उनको प्राइस टैग भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसा कि आईफोन एसई में हुआ है। और वो जैसे हमारे हिंदी में बोलते थोक के भाव बिका था पिछले साल। हाँ, तो मतलब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बाकी और भी ऐसे छोटे फोन्स आए हैं जो मिनी वाले आए हैं, जो बड़े फोन के छोटे बन के आए हैं, जो मतलब इतने नहीं बिके, क्योंकि उसके रेट्स जो हैं शायद ठीक नहीं थे। तो हम लोग नाम नहीं लेंगे उन फोन्स का, आप खुद जानते हो। तो चलो ये बढ़िया है। तो अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक पे, जो है क्लब हाउस। अब हम क्लब हाउस बोलेंगे तो हमारे दिमाग में पहले क्या आता है भैया? एक बहुत बड़ा, एक बढ़िया सा बिल्डिंग, पार्टी है जहाँ पे मतलब लोग आते हैं, या तो पार्टी होती है या लोग आते हैं, अपने फैमिलीज आती हैं या अपने कोने में बैठते हैं, अपना 1-2 ड्रिंक लेते हैं, खाना खाते हैं, और दूसरी फैमिली से मिलते जुलते हैं, और अपना शाम को घर चले जाते हैं। तो ये क्लब हाउस क्या है? ये क्लब हाउस बेसिकली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसा ट्विटर, फेसबुक या बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बट इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग या इसका डिविएशन वाले फीचर्स ये हैं कि इसमें ये ऑडियो चैट ओनली है। आप इसमें, जैसे हम अभी वीडियो चैट कॉल पे बात करें, वीडियो चैट पे बात करें, इसमें आप एक ग्रुप में लोग डिस्कस कर सकते हैं। केवल आप किसी का फेस नहीं देखेंगे, आप केवल डिस्कस कर सकते हैं। उसी तरीके से आप अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं। लोग आके बिना किसी को जज किए हुए उनके व्यूज, उनके बारे में सुन सकते हैं, लर्निंग ले सकते हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, जो बेसिकली मैं कहूँगा इंस्पायर्ड है अपने हमारे जो लॉकडाउन फेज था उस टाइम, उससे, जिसमें लोग घरों में थे, उनको एक दूसरे से बात करनी थी, या और भी बहुत सारे सिचुएशन थे जिसमें डिस्कस करने की उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। तब ये आई थिंक अप्रैल 2020 में ये लॉन्च हुआ। और जहां तक मुझे पता है, इसके वन ऑफ द को फाउंडर इंडियन है, इंडियन ओरिजिन से है। तो ये
आया, लेकिन अब इन्होंने इसकी मार्केटिंग का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग कर रखा है। फर्स्ट तो ये केवल आईफोन के लिए अवेलेबल है ये, और एंड्रॉइड यूजर्स जो कि मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स हैं स्मार्टफोन सेगमेंट में, उनके लिए अवेलेबल नहीं है। तो आप और मैं, जैसे मेरे पास, मैं केवल एंड्रॉइड इकोसिस्टम में हूं, तो मैं ये एक्सेस नहीं कर सकता। तो मेरे लिए क्रेज, मेरे को इवन अगर मेरे को डाउनलोड करके भी देखना है, तो मेरे लिए एक एक्साइटमेंट बनी रहेगी कि जब तक ये नहीं आएगा, या मैं लोगों को किसी से लेके आईफोन लेके बोरो करके नहीं चेक कर लेता, तो इन्होंने क्रिएट कर रखी है। और सेकेंडली, इसमें जो एक अभी नया जो अभी ऑलमोस्ट लाइक दिसंबर में, आपको मैं बताऊं कि इसकी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट $100 मिलियन थी दिसंबर 2020। इन जनवरी में इट हैज क्रॉस ओवर $1 बिलियन। उसका रीजन ये है कि कुछ बहुत मार्की लोग, कुछ बहुत बड़े सेलिब्रिटीज, टेक सेलिब्रिटीज या दूसरे सेलिब्रिटीज, उन्होंने प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। जैसे इलोन मस्क, मार्क जकरबर्ग हो गए, इन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने कुछ डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किया। तो ये काफी वायरल हो गया है और काफी अभी डिमांड में है। तो एक चीज और मैं ऐड करूंगा इसमें कि ये जो है बाय इनविटेशन है। बाय इनविटेशन। तो ये जो क्लब हाउस है, हाँ, क्लब हाउस जैसे ही काम करता है कि आप जब तक आप उसके मेंबर नहीं हो तो आप अंदर नहीं जा सकते, या मतलब आप मेंबर के साथ जा सकते हो। ज्यादातर क्लबों में क्या होता है, या तो आप मेंबर हो या आप मेंबर के साथ उनके साथ जा रहे हो। तो इट इज ओनली बाय इनविटेशन। तो ये भी क्लब हाउस जो है बाय इनविटेशन है। बिल्कुल। हाँ, अब इसका जो डबल लेवल पे हो गया, एक iOS भी हो गया, केवल iOS लिमिटेशन, और दूसरी बात, अगर iOS भी है आपके पास में, अगर आपके पास में इनवाइट नहीं है, हाँ, तो आप नहीं ज्वाइन, तब भी आप नहीं जा सकते। आप नहीं जा सकते। हाँ, बिल्कुल, वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो आई थिंक इनके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इसके मतलब इस सेगमेंट को खत्म करते करते हम ये बात आपको शायद बता दें कि दो हिंदुस्तानी जो हैं, दे आर ऑल्सो, वो मतलब क्लब हाउस से पहले एक छोटा क्लब हाउस बना चुके हैं ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं उस चीज को भी। 3 साल हो गए। हाँ, लहर नाम से एप्लीकेशन है जो मैंने भी रिसेंटली डाउनलोड की थी। उसके ऑलमोस्ट 1 लाख डाउनलोड तो प्ले स्टोर पे मैं देख चुका था, और अच्छी रेटिंग्स हैं दोनों प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे भी। और कल मैंने खुद डाउनलोड करके देखा है, इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने पहले कहा कि मेड इन इंडिया शाउट नहीं कर रहे हैं ये लोग। ये इनका प्रोडक्ट है जो क्लब हाउस से पहले है, और उसमें अच्छे फीचर्स ऑलरेडी हैं। तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज कि मेड इन इंडिया है, बट हाँ, एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। सिमिलर है आपको, एंड इसमें शायद वीडियो भी है। इसमें ऑब्वियसली एग्जैक्टली मैं वही कह रहा था, सिमिलर एप्लीकेशन है, बट इसमें एडेड एडवांटेज ये आपको कि ऑडियो के साथ ना वीडियो भी कर सकते हैं। ग्रुप बना के आप रूम में चैट कर सकते हैं, और वीडियो चैट के थ्रू आप अपने थॉट शेयर कर सकते हैं, व्यू शेयर कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग सी एप्लीकेशन है। चलिए बढ़िया है। तो थैंक यू, शुक्रिया जितेंद्र फॉर शेयरिंग ऑल दिस। तो बस आप बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप पहले तो लाइक कीजिए, यूट्यूब में हमारा लिंक राइट नीचे है, और हम कई स्टोरीज भी आपको हमारे चैनल के थ्रू आपको प्रेजेंट करते हैं, तो आप भी वो भी पढ़िए, देख लीजिए अगर, और बताइए कि आपको किस बात पे आप, अगर अगले एपिसोड में आप कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या हमारी डिस्कशन सुनना चाहते हैं, तो जरूर लिखिए। यू कैन लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बस अगले हफ्ते तक इंतजार कीजिए, फिर हाजिर हो जाएंगे हम आपके सामने। बिल्कुल, अगर आप हमसे अग्री करते हैं तो भी हमें बताइए, डिसएग्री करते हैं तो भी हमें बताइए, और शेयर कीजिए बिल्कुल। बस डिसएग्री करते हैं तो बिल्कुल बताइए, क्योंकि हमारी ये जो जर्नी है हमारी, हम भी सीख रहे हैं इसमें। हम ऐसा कुछ नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं और हम आप ज्ञान बांट रहे हैं, नहीं। हम सीख रहे हैं, हम डेली हम लोग भी ग्रो कर रहे हैं। हम पढ़ते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में देखते हैं, प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं, उसके बाद जो बता रहे हैं हम आपको, हमारी भी सीख कंटिन्यूअस है। अगर आप कोई ऐसी टॉपिक लेके आए जो मतलब हमारे लिए सीख बन सकती है, व्हाई नॉट। तो जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपके साथ, आपसे इसी शो में जिसका नाम है टेक रडार का टेक शास्त्र। बाय।